हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक एंड शेयर प्लीज। मैं एक गौरव आप सभी को हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं। हमारा YouTube चैनल अभी वर्ल्ड 369 से हमारा वीडियो केंद्रित रहती है विद्यार्थी जीवन और इनके हितों पे। तो आजकल देख रहे होंगे कि बिहार में टीचर का वैकेंसी काफ़ी तूल पे है, जोर से है। जैसा बिहार में आप बोलते हैं कि वैकेंसी का बहार है, तो आप देख रहे होंगे कि बिहार का वैकेंसी टीचर का TRE 3 आने वाला है। पहले तो वो अगस्त में कैलेंडर जारी था, लेकिन अब क्या हुआ कि अब मार्च में ही उसका होने का पुख्ता न्यूज मिल रही है। तो इसके लिए आज हम पहुंच गए हैं सतीश सर से, इस पे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यह सर पिछले TRE 2 में रैंक 3 लाए हैं। तो इसके लिए आपका बेहतर अनुभव मिलेगा कि कैसे कम समय में तैयारी कर पाएं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस चैनल पे सर। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। तो आप देख रहे होंगे सर कि इस परिप्रेक्ष्य में कि काफ़ी सारा वैकेंसी जो है कि TRE 1, TRE 2, TRE 3 मतलब एक साल के अपेक्ष में ही मान के चलिए 3 बार बहाली, लंबी बहाली आई है, छोटा मोटा बहाली नहीं है, 10,000 20,000 की बहाली नहीं है सर। तो इस पर सबसे पहला इसकी पे प्रतिक्रिया दें सर आप। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि शुरू से ही बिहार इतिहास रचते आया है। जी जी। चाहे वो प्राचीन भारत हो, मध्यकालीन भारत हो या आधुनिक हो, आज़ादी के बाद भी जो है राष्ट्रीय राजनीति को हो या फिर किसी भी आज़ादी से पहले भी देखें तो गांधी जी भी शुरुआत यहीं से की है सर। बड़ा योगदान रहा है। तो इसमें अभी बिहार सरकार के द्वारा जो TRE 1.0 से ये सिलसिला शुरू हुआ, जी सर, ये अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। आप एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं, कितना तक जाएगा? 5, 7, 8, 9 कंटिन्यू रहेगा सर? बिल्कुल रहेगा। देखिए, उसमें क्या है कि 2009 का जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, जी सर, और जो 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में लागू हुआ तत्कालीन जम्मू कश्मीर को छोड़ के, तो अच्छा। उसमें क्या था कि प्रत्येक 3 किलोमीटर की दूरी पे एक विद्यालय होना चाहिए। जी। 7 छात्र और शिक्षक जो है अनुपात 30:1 होना चाहिए। 30:1 होना चाहिए, मतलब कि अगर शिक्षक का अनुपात 1 है तो संख्या स्टूडेंट का 30 रहेगा। ठीक है। तो उसके अनुसार जो है, और नई शिक्षा नीति में भी है कि छात्र और शिक्षक जो मतलब अनुपात है, जी सर, उसको जो है कॉन्टेम्पोररी इस स्तर पे करना है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट या फिर नई शिक्षा नीति है, उसके उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है। तो इसमें पहली बार में जो 1,77,76,000 के करीब में जो वैकेंसी हुई TRE 1 में सर 1.0, तो उसने शिक्षा क्षेत्र में एक व्यापक क्रांति ला दी। ठीक है। दूसरा, ये पैन इंडिया में सर नाम रखा सर। पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो अब तक का इतिहास रहा है, उसमें इतनी व्यापक मात्रा में एक ही समय में और मात्र 70 दिनों के अंदर इतनी ज्यादा वैकेंसी कहीं पे नहीं दी गई है। मैंने सबसे बड़ा सफलता रहा सर कि 70 दिन में ये पूरा वैकेंसी। और इसके अलावा लगे हाथ ये जो TRE 3.0 है, जिसका कि कैलेंडर BPSC के द्वारा अगस्त में किया गया था जी सर, टेंटेटिव होगा, लेकिन उसके पहले ही ये मार्च में जो है लेने का ये शुरू किया गया है। मार्च में जैसे कहा बोला संभावना है सर, और बोला जा रहा है कि संभावना ये भी है कि अगस्त में 4 भी हो जाएगा, 4.0 भी। बिल्कुल। जिस तरह से शिक्षा विभाग काम कर रहा है, जितनी तेजी से, तो जितना भी साधुवाद जो है बिहार सरकार को और शिक्षा विभाग को दिया जाए तो बहुत ही कम है ये। जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, चाहे जैसे भी हों, जिस तरह जिस भी खेमा में रहे, लेकिन ये टीचर पे पूरा फोकस किए हुए हैं सर। देखिए, खेमे से क्या लेना देना है, एक छात्र को जो है क्या कोई मतलब नहीं, रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए सर। अब जो है किसी भी दल की सरकार है, अगर उसे रोजगार मिलती है तो पहला चीज है कि रोटी और जो है पहली आवश्यकता है सर। तो रोजगार होने से क्या होता है कि बहुत सारे मतलब विकास के अवसर खुल जाते हैं, और इसके अलावा जो है लोगों की परचेजिंग पावर जो पैरिटी है यानी क्रय शक्ति क्षमता बढ़ जाती है। जी सर। ऐसे ही जब रोजगार मिलेगा तो एक समाज समृद्धि की ओर बढ़ती है सर। बिल्कुल। तो चलिए सर, इस पे हम लोग तो बात कर रहे हैं, लेकिन मेन फोकस हम लोग तो है इस तरह की इतना कम समय में TRE 3 जो है वो विद्यार्थी गणों का रहेगा कि कैसे हम इसको कंप्लीट करें सर। उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है, कड़ा संघर्ष भी रहेगा सर। संघर्ष इसलिए कि पहले ये जो अगस्त में होना था, तो बहुत सारे छात्रों को, चाहे दोस्तों को,
ये लगा होगा कि अगस्त अभी लंबा समय है, लंबा वो समय जो है अपना धीरे धीरे मंथर गति से अपना कर रहे होंगे। अभी अपने को माइंड प्रिपेयर भी नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि टीआरई 2.0 में बहुत सारे दोस्त जो हैं या छात्र हैं बेचारे 1-2 मार्क्स से छट गए होंगे। 1-2 मार्क्स से हाँ, छट गए हैं हाँ। सर। तो उसमें उनकी योग्यता पे किसी तरह का सवाल नहीं है, और जाहिर सी बात है कि वो टीआरई 3.0 में सेलेक्ट होंगे ही होंगे, ठीक है? होंगे ही सर। तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है, और दूसरा चीज़ की एक चुनौती भी है, इसलिए कि इतना कम समय में, और दूसरी चीज़ की इस बार भी 50+ यानी लगभग 50,000 से ज़्यादा 70,000 के लगभग बोला जा रहा है सर। वैकेंसी आएगी। मे भी लाख तक भी पहुंच जाए हाँ, सर। और उसके अलावा जो है क्या है कि हर साल जैसे बीएड, डीएलएड या फिर जो टीचर ट्रेनिंग विभिन्न राज्यों से या बिहार से करते हैं लोग, तो उनकी भी संख्या बढ़ रही है। डोमिसाइल नीति यहाँ पे भी अभी इतनी नहीं है। तो इस बार आप क्या समझ लगता है सर, आपको क्या अनुमान लगाते हैं कि मतलब कि इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने रहेंगे सर? नंबर ऑफ कैंडिडेट इस बार भी ज्यादा रहेंगे, ज्यादा रहेंगे सर, कम नहीं रहेंगे। और टीआरई 2 के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो बिल्कुल इसमें ज्यादा रहेंगे। और दूसरा चीज है कि सीटें टीआरई 1 और 2 दोनों के बनिस्पत कम है, तो कंपटीशन ज्यादा रहेगा। कंपटीशन ज्यादा रहेगा सर। हाँ, टफ रहेगा कंपटीशन। कंपटीशन टफ होने वाले हैं सर। जैसे कुछ पेपर में अभी 80 और 90 के एबव जो गया है कट ऑफ, तो हो सकता है कि वो 100 तक भी पहुंच जाए। 100 तक भी जाने का उम्मीद है सर। 100 तक भी ये जा सकता है। तो इसलिए पहले ही से वो प्रिपेयर्ड रहें, इस तरह से तैयारी करें कि चाहे कट ऑफ कितना भी जाए, उस कट ऑफ के दायरे में वो भी आ जाएं। अपना एक सीट पक्का कर लें। हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे साथ बैठे हुए हैं आज, वो टीआरई 2 में 3 रैंक लाए हैं, तो काफ़ी अच्छा आपको निष्कर्ष मिलेगा इस वीडियो में। अब सबसे पहली बात ये है कि छात्रों को या छात्राओं को या दोस्तों को जो भी है, तो उनको सबसे पहला चीज़ की एक मानक बुक, ठीक है, हैंडबुक नहीं, हैंडबुक नहीं सर। हाँ, एक मानक ऑथेंटिक बुक, इवन या तो एनसीईआरटी का या एससीईआरटी का, दोनों में SCERT से कोई भी, हाँ, दोनों में कोई भी चलेगा कोई भी, सर। हाँ। लेकिन कहा जाता है कि एनसीईआरटी से पूरा सेंट्रल को करता है, और एससीईआरटी होता है जो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है सर। एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी का जो सिलेबस है अभी लगभग भारत के सभी राज्यों के स्टेट एजुकेशन बोर्ड के द्वारा उसको अपनाया जा चुका है। तो ऑलमोस्ट उसमें अब थोड़ा सा स्टेट स्पेसिफिक है, तो हो सकता है कि उसमें ऐड किया गया होगा वहाँ की सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है, इसी पे ऐतिहासिक, राजनीतिक, हाँ, तो वो चीजें ऐड ही, लेकिन सिलेबस वही है। क्योंकि सर एक नंबर आधा नंबर से काफ़ी रैंक में डिफरेंस हो जाता है सर, तो क्यों ना एससीईआरटी या एनसीईआरटी दोनों फॉलो किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, और दोनों में से कोई एक भी पढ़ सकते हैं या फिर दोनों पढ़ सकते हैं जिनके पास समय है या फिर नहीं है। लेकिन जहाँ तक समय की सवाल है, तो समय तो बहुत कम है सर। तो उसमें जो है सबसे बड़ी बात यह है कि एक बाजार से कोई अच्छा सा टेस्ट सीरीज का बुक, हाँ, वो खरीद लें, और उसका रोज जो है एक सेट, हाँ, ईमानदारी से वो बनाएं। एक सेट, हाँ, ईमानदारी से बनाएं। आज जो मेहनती हैं सर 2 सेट मार सकते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें क्या है कि बनाने के बाद उसका मूल्यांकन करें, मिलाएं कि कितना मेरा सही हुआ है। जो क्वेश्चन उनका गलत हुआ है, तो उसके एक्सप्लेनेशन में जाएं, एक्सप्लेनेशन में जाके ये देखें जो सॉल्यूशन है उसका, कि कहाँ से क्या गलती हुई है, और उसके एक्सप्लेनेशन को लिखें, ठीक है। जब भी एग्जाम टेस्ट दें, टेस्ट बनाए, तो एक पेन पेपर के साथ वो बैठे, पेन पेपर के साथ जरूरी है सर, कि एक सादा पेज पे जो एरर हुआ है उसको लिखें, ठीक है। और इसके बाद जो है डिस्कशन से या डिबेट से उसकी तैयारी करें उस चीज़ का, और कोशिश करें कि पूरा सिलेबस उसका कवर करें, ऊपर ऊपर ना पढ़ें, क्योंकि इसमें कई बार क्या होता है कि जैसे 6 to 8 का है, तो वो 11, 12 यानी ग्रेजुएशन लेवल तक का पूछता है, ठीक है। हाँ। ऐसे जैसे मान लीजिए सर कि जो पिछले बार 1 नंबर या 2 नंबर या 10 नंबर से छूट गए होंगे, तो उनके लिए क्या सजेशन रहेगा कि उनको तो बेस कंप्लीट होगा सर, तभी वहां तक पहुंच पाए सर। हाँ, तो उसमें क्या है कि जीएस जो है, अगर वो एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो एक तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो गया। दूसरा जो है जीएस के लिए वो एनसीईआरटी का 6 to 12 का, अगर उनके पास साइंस का वो पढ़ लें, ठीक है, जो कंबाइंड आता है। फिर उसके बाद जो है हिस्ट्री का पढ़ लें, पॉलिटी का पढ़ लें, ज्योग्राफी का पढ़ लें सर। इसके अलावा इकोनॉमिक्स का 9 to 12 का पढ़ लें, और एक करेंट अफेयर की जो मानक बुक है, चाहे वो परीक्षा मंथन हो, प्रतियोगिता दर्पण हो, क्रॉनिकल हो, सिविल सर्विस टाइम्स हो, या कोई भी जो कि सब्जेक्टिव टाइप का हो। इतना सारा सर बुक बता दिए करंट अफेयर के लिए,
तो उसमें से कोई एक, सभी नहीं, कोई एक पे हाँ। फोकस कीजिए। और इसके अलावा कोशिश कीजिए कि मंथली तो अब पॉसिबल है नहीं, क्योंकि 10 महीने का जो है अलग अलग वो मिलेगा नहीं। तो आप जो है जो उसका ईयर बुक है, ईयर बुक, हाँ ईयर बुक है वो खरीद लें, जो उसका वार्षिकांक आता है, और उस वार्षिकांक को पूरा एकदम चटनी की तरह चाट जाए, पूरा पढ़ मतलब जाएं। करंट अफेयर के लिए एक सजेशन है कि वार्षिकांक जो ईयरली बुक आती है, कोई भी अच्छा प्रकाशन का जो सर आपने बताया अभी, उसको फॉलो करें। और उसमें जो है उनके रिजल्ट आने के 100% चांसेस रहेंगे। और इसके अलावा जो है ये जहाँ से भी सोर्स उनको मिलता है, जैसे कि यूट्यूब से अति करते हैं तो उस पर कंटिन्यू रहें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अपना किताबी अति पेन और पेपर पे ज़्यादा ध्यान दें, फोकस करें। और उसके अलावा जो है अपना कम से कम डेली जो है 6 से 7 घंटा अपना वो पढ़ने का एक। अगर सर कुछ उस तरह का भी विद्यार्थीगण होंगे जिनका बेसिक भी कमजोर होगा सर, उनके लिए क्या सजेशन रहेगा सर? देखिए बेसिक के लिए तो मैंने बताया ना, बेसिक के लिए एनसीईआरटी या एससीईआरटी सर, और उसमें भी जो बॉक्स में, जैसे बॉक्स में वो दिया रहता है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, स्मरणीय तथ्य चाहती वगैरह, जो इम्पोर्टेंट नोट्स जैसे, तो उसको जो है वो छोड़े नहीं, उसको तो बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है, उनको पढ़ना ही पढ़ना है सर। ठीक है, पढ़ना ही पढ़ना है। या फिर किसी टेस्ट सीरीज बनाते समय किसी आंसर में कोई डाउट है तो आप जो है उसको गूगल कर सकते हैं या विकिपीडिया से उससे जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन बुक बेटर रहेगा सर, बुक है सबसे बेटर ऑप्शन है सर। बिल्कुल। तो जैसे इस परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं सर कि आज के डेट में देख रहे हैं कि बहुत कम है समय है, काफ़ी होड़ है, तो मतलब कि किस मतलब पूरा किताब अगर है तो पूरा पढ़ें या फिर शॉर्ट नोट्स वगैरह बना के पढ़ें? क्या देखिए उसमें जैसे बच्चे ये पढ़ते हैं तो उसमें जितना पढ़ें उससे ज़्यादा लिखें, और लिखने से ज़्यादा थिंक करें, क्योंकि लिख के पढ़ने से या पढ़ के लिखने से बहुत चीज़ें याद हो जाती है। ठीक है, तो अब उसमें लास्ट में रिवीजन का स्थिति रह जाता है। एक बार जैसे आप ये मतलब पन्ना पलटते हैं, पेज पलटते हैं, तो स्कैन होने लगती है आंखों में। ठीक है, आंखों से स्कैन होने लगती है तो ग्रैस्प करता है आदमी, क्योंकि दिमाग ग्रैब कर लेता है सर। दूसरा चीज़ क्या है कि अगर वो पढ़ा हुआ है और रिवीजन थोड़ा बहुत नहीं भी किया है, तो जैसे ही उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है आपके क्वेश्चन मतलब बुकलेट में, तो वो 4 ऑप्शन देख के ही उसको पकड़ लेता है। 4 ऑप्शन देखने के बाद ही पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर सही है। हाँ, ठीक है, ये चीज़ें तो जो है पढ़ने लिखने का, पढ़ाई का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, और सफलता का कोई शॉर्टकट या रॉकेट साइंस होता नहीं है। जो भी ये कह रहा है कि मतलब पर्सोनिफिकेशन या फिर गलत तरीके से या मीन से, तो वो सारी शॉर्टकट नहीं है सर, शॉर्टकट कुछ नहीं है, बिल्कुल बेबुनियाद है। अगर वो कहावत है ना कि तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। ठीक है, लेकिन देखिए जैसे हम अभी पैटर्न देख रहे हैं, जैसे TRE1, TRE2 और TRE3 धीरे धीरे सीट कमते जा रहा है सर, तो आगे TRE4 में भी सीट कमेगा सर? बिल्कुल कम होगा, और कंपटीशन टफ होगा, कंपटीशन टफ होते चला जाएगा। उसके लिए पहले ही से माइंड मेकअप कर लें। ठीक है, और जो है मतलब उस समय ठीकरा दूसरे पे फोड़ने के बजाय कम से कम ये पहले से प्रिपेयर्ड हो लें कि जो मतलब मान लीजिए कि ठीकरा दूसरे तो अपने पे फोड़े, अपने लिए तैयार रहें वो। क्योंकि आप देख रहे होंगे, आप माने या ना माने, लोकसभा विधानसभा की चुनाव होने वाली है, उसके बिहाफ में वैकेंसी तो है ही, लेकिन अगर TRE4 चूक गए तो फिर जॉब लेना मुश्किल हो जाएगी सर। नामुमकिन तो कुछ भी नहीं होता। नामुमकिन कुछ भी नहीं होती है सर। नामुमकिन जो है कुछ भी नहीं होता, और ऐसे भी वो पंचलाइन है कि इम्पॉसिबल इज नथिंग, या फिर नथिंग इज इम्पॉसिबल। उसमें कैसे है कि अगर तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर है कहीं पे स्वर्ग तो उसे ला जमीन पे ला। तो कितना अच्छा लाइनें सर बोल रहे हैं, और सर का अनुभव भी है, क्योंकि पिछले मतलब कि ज़्यादा पहले का भी अनुभव नहीं है, जस्ट पहले TRE2 में रैंक 3 पे थे सर। और इस परिप्रेक्ष्य में और कुछ बताएंगे सर, जैसे लूसेंट वगैरह फॉलो करें सर? देखिए लूसेंट क्या है कि लूसेंट अब जो स्थिति है वो स्टैंडर्ड बुक नहीं है, स्टैंडर्ड बुक नहीं रही। लूसेंट वो तब तैयारी किया जाता है जब मान लीजिए कि 10 दिन या 15 दिन या 5 दिन आपके पास समय है, तो उसको 10 किताब ले जाने या ढोने की अपेक्षा एक किताब अगर है तो उससे आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है,
लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लूसेंट पढ़िए, ठीक है। जैसे आप अपने सब्जेक्ट वाइज में सर, जैसे आप तो हैं सोशल साइंस हाँ में। सोशल साइंस में हाँ। सर, तो सोशल साइंस में क्या क्या टॉपिक, मेन टॉपिक बोलेंगे कि हाँ इस एरिया, इस पोर्शन को फॉलो किया जाए? देखिए, सोशल साइंस में जैसे आप उसके चैप्टर्स को बांट लेंगे पहले। जैसे सोशल साइंस में 4 सेगमेंट है, उसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो उसमें ये सरकार या आयोग ये प्रलोभन भी देगी, जैसा कि पिछली बार हुआ था कि 2 दिन पहले तक, यानी 9 को एग्जाम था और 7 तारीख तक ये लोगों को ये मुहैया कराया गया था। हालांकि कई लोगों के लिए सुविधा भी हुई, बहुत लोगों के लिए असुविधा भी हुई कि वो अपना, जिन्होंने सोशल साइंस के लिए अपना कॉम्बिनेशन चुना है उसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, चेंज करने का हाँ। ऑप्शन था सर। तो उसमें क्या है कि बहुत सारे लोगों ने जो हिस्ट्री और पॉलिटी के प्रति, पॉलिटिकल साइंस के प्रति कंफर्ट थे और जिनकी तैयारी अच्छी थी, वो पता नहीं किस प्रलोभन में आके उन्होंने चेंज कर दिया, जिसके चलते बहुत सारे लोग रिजल्ट से बाहर हो गए। बहुत सारे लोग रिजल्ट से बाहर हो गए। जो है मतलब तिकड़म में थी में ना पढ़ें, और जो आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिया है उसी की तैयारी आप अच्छे से करें। दूसरी बात यह है कि जब रोल नंबर भरना हो तो रोल नंबर भरने में, ओएमआर भरने में 5 मिनट या 10 मिनट जो भी लगे, अच्छे से उस गोला को बॉब करना है, ठीक है, भरना है, ताकि अगर रोल नंबर में किसी तरह का मिस्टेक होता है तो उसमें कोई रीटेक नहीं है, रीटेक कोई उसमें चांस है ही कोई नहीं। चांस। देखिए विद्यार्थी बंधु, अगर आप पे हैं तो आप अगर एग्जाम देने गए हैं तो सबसे पहले ओएमआर शीट पे ध्यान देंगे, क्योंकि आपका पूरा का पूरा मेहनत पानी में चला जाएगा अगर आप प्रॉपर गोला नहीं रंगते हैं। जो सर्किल है उसमें तो अच्छा से कलर करें। आप तो प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे, क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर रहा होगा वो टेस्ट सीरीज में जुड़ के। और दूसरी चीज है कि सरकार जैसे एडमिट कार्ड जारी तो इस बार तो सर सुने ऑनलाइन भी होने वाला है सर ना? नहीं, ऑनलाइन इतने व्यापक पैमाने पे पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है कि ऑनलाइन के लिए जो है उतना सेटअप, उतना जो है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नहीं है सर, और ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि लगभग जो है इसमें भी 5.5-6 लाख से कम नहीं होंगे, ऊपर ही होंगे। तो 6.5 लाख लोगों के लिए कंप्यूटर सेटअप करना कोई इतना है नहीं कि ये हो सके बिहार में। सही बात है सर, ठीक है। तो ये जो है मतलब जो र्यूमर है वो गलत है सर। इन बातों में मुझे सच्चाई नहीं जान पड़ती है, ठीक है। लेकिन देखिए सर, कुछ भी हो सकता है सर। हाँ, हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन प्रथम दृष्टया देखा जाए तो ये सही नहीं लगता, संभव नहीं है सर। हाँ। तो जिस तरह से आप और कुछ टिप्स बताना चाहेंगे सर? और सब टिप्स ये है जैसे अदर सब्जेक्ट में, जैसे कॉम्बिनेशन में सर। तो हाँ, अब जैसे ये सोशल साइंस का है तो सोशल साइंस में आप जैसे चैप्टर वाइज उसका बांट लेंगे, ठीक है। और वो जो है कौन कौन सा चैप्टर, जैसे इतिहास में हड़प्पा का है, ठीक है, या फिर गुप्त काल का है, मौर्यों का है, इसके बाद वर्धन वंश का है, फिर उसके बाद जो है मध्यकाल में सल्तनत काल है, मुगल काल है, क्षेत्रीय राज्य हैं, भक्ति काल है, ठीक है। इसके अलावा जो है फिर आपको आगे आप बढ़ते हैं तो ब्रिटिशों यूरोपियन का भारत आगमन है, ठीक है। तो इन सब चैप्टर बांट के और वो पूरा का पूरा ऐसी दिया हुआ है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और पढ़ने के दौरान जो इम्पोर्टेंट बुलेट, जो फैक्ट्स लगे उसको आप अंडरलाइन कीजिए, अंडरलाइन करें, हाँ, जो उसके बुलेट वर्ड्स हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि टर्मिनोलॉजी से भी संबंधित प्रश्न आते हैं, ठीक है, और उसका आप मतलब नहीं जानेंगे, उसकी परिभाषा नहीं जानेंगे, अर्थ नहीं जानेंगे तो क्वेश्चन छूट जाएगा या गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। अब कॉन्स्टिट्यूशन का है, संविधान का है, तो संविधान में जो आपका संविधान निर्माण की प्रक्रिया है, इसके अलावा जो है संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, फिर उसके बाद संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के अलावा संविधान में मूल अधिकार है, फिर नीति निषेध तत्व है, मौलिक कर्तव्य है, इसके अलावा जो है संशोधन है, संशोधन के अलावा पंचायती राज है, ठीक है, या फिर अब तक टिल डेट कितने संशोधन हुए। तो इन सब चीज़ों का अच्छी तरह से मतलब उसका प्रॉपर एक नॉलेज होना चाहिए सर। इसके अलावा जो है कार्य रूप में संविधान एक जीवन दस्तावेज, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि मतलब उसको आपको देखना पड़ेगा। फिर इसके बाद पॉलिटिकल साइंस में ये भी है कि आज़ादी के बाद का भारत, ठीक है, आज़ादी के बाद, विभाजन के बाद जो है किस तरह से ये रियासतों का एकीकरण हुआ, उसके बाद फिर जाके ये समझिए कि हरित क्रांति, फिर उसके बाद भारत में स्पेस और एटॉमिक टेक्नोलॉजी का थी, ये सब चीज़ें 1971 का वॉर, फिर उसके बाद जो है शरणार्थियों के विस्थापन की समस्या, ठीक है, जैसे बांग्लादेश का जन्म। तो इस तरह से ये हर चीज़ को आज़ादी के बाद वाले को पोर्शन को पढ़ना पड़ेगा आपको।
सर जैसे अगर इतिहास में ही देख लें सर, तो अगर मतलब कि आज़ादी से पहले ज़्यादा रहता है सर कि आज़ादी के बाद, मतलब किस तरह का पोर्शन ज़्यादा उसमें कवर किया आजादी जाएगा? से पहले का, आज़ादी से पहले हाँ, का। ये 6 to 8 में जो है आजादी से पहले का रहेगा, ठीक है। और 6 to 8 9 10 में, लेकिन 11 12 में आजादी के बाद का, क्योंकि वो पोर्शन 11 12 का है, तो वो 11 12, हाँ। अगर 11 12 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा जरूरी रहेगा आज़ादी के बाद, और पहले हैं तो आज़ादी के पहले। ये पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल साइंस में हाँ। सर। उसके अलावा हिस्ट्री में जो है उन्हें वर्ल्ड हिस्ट्री में ये पढ़ना पड़ेगा, प्राचीन मतलब प्राचीन और मध्य भारत, हाँ, प्राचीन मध्य मतलब काल, विश्व का भी, विश्व का। हाँ, प्राचीन विश्व का, जिसमें कि रोम यूनान का, फिर मेसोपोटामिया का, बेबीलोन का, असीरिया का, ये सब सुमेरिया की सभ्यता पढ़ना पड़ेगा। फिर वहाँ पे महान जो मंगोल वंश था उसकी वंशावली, फिर इसके अलावा जो है माने यूरोप में कुस्तुनतुनिया का पतन, फिर उसके बाद ये भौगोलिक खोजें, ठीक है, अमेरिकी जो क्रांति है, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फिर उसके बाद दोनों के बीच में जो वैश्विक आर्थिक मंदी हुई, ठीक है, औद्योगिक क्रांति, इसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी, WTO, फिर वैश्विक जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, IMF, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समग्र रूप से पढ़नी पड़ेगी, समग्र रूप से पढ़ना हाँ, पड़ेगा, हाँ। मतलब एक विस्तार रूप से पढ़िए तभी गुजारा है, शॉर्टकट कुछ नहीं है। तो सर और कुछ बताना चाहेंगे सर? और कुछ यही है कि अपना जो है डेली कम से कम 6-7 घंटा से तो कम होना नहीं चाहिए। अगर एक सेट जैसे आप प्रॉपर एक रूटीन से बनाते हैं, तो एक प्रॉपर रूटीन में 100 सेट मारने में कितना सर, 2 घंटा, ढाई घंटा? 2 घंटा मैक्सिमम है, मैक्सिमम। हाँ, क्योंकि वही मार्जिन लेके चलिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में भी आपको वही मिलने जा रहा है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। 2 घंटा का हाँ, मार्जिन लेके ठीक है। चले सर। एग्जाम हॉल में मैंने तो टाइमर स्टार्ट करके मारना है एग्जाम सर। हॉल में तो और ज्यादा, क्योंकि एक तो एग्जाम का प्रेशर होता है, फोबिया होता है। फोबिया होता है। एग्जाम हॉल में क्या होता है कि जो बहुत अच्छा स्मार्ट खामी बनते हैं या टैलेंटेड बहुत ज्यादा होते हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिनके पास एफर्ट भी होता है, वो लोग भी वहाँ पे उनकी मार खा जाते हैं मार सर। खा जाते हैं, एक्स्ट्रा वो भी कॉन्फिडेंस खामोश हो जाते हैं। एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट भी लेके डूब जाती है। बिल्कुल। अति विश्वास भी नहीं करना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि एक तो मान लीजिए कि जीएस का क्वेश्चन है, और जीएस जो है महासमुद्र है, ठीक है, जीएस का दायरा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है सर। तो उसमें सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। तो 40 जीएस रहेगा, 80 आपके मतलब सब्जेक्ट से रहेगा, और बाकी का 30 जो है भाषा का होगा। पिछली बार तो भाषा को मतलब शून्य घोषित कर दिया गया था, अब इस बार देखिए क्या करती है सरकार। लेकिन बोला जा रहा है सर कि पिछले बार की तरह ही पैटर्न रहेगा। हाँ, तो इसमें किसी चीज को हल्के से ना लें आप जीएस और जो आपका सब्जेक्ट है उस पे तो आपके फोकस और पकड़ होनी ही चाहिए, ठीक है सर। उम्मीद करते हैं सर कि जैसे कि कुछ न कुछ तो ऐसा चेंजेज होगा सर जो रिजल्ट को निर्धारित करेगा, क्योंकि बिल्कुल। देखिए, अब जाहिर सी बात है कि आयोग का काम है छांटना, ठीक है, सबसे बड़ा पॉइंट होता है सर ये। आयोग का काम है छांटना। जब इतना ज्यादा मतलब काफी संख्या में भीड़ है, हाँ, तो उसको जो एलिमिनेट करने का, अब एलिमिनेट करने में जो है वो किस तरह का क्वेश्चन पैटर्न रहता है, क्या मतलब किस टाइप का उसका लेबल क्या रहता है, ये सब भी डिपेंड करता है। इसके अलावा कितने एस्पिरेंट्स उसमें शामिल होते हैं, कितनी सीटें हैं, तो ये सब जो है एक तरह से जो संतुलन और प्रतितोलन है, इन दोनों को देख के ही आयोग क्या करती है कि क्वेश्चन एथी करती है, क्वेश्चन सेट करती है, सेट करती है, बनाती है। क्योंकि बिनस्पत आप देखेंगे TR1, TRE2 और TRE3 जब होगा सर, क्योंकि दोनों में तो अंतर रहा होगा ही सर। TRE 1.0 से जो क्वेश्चन था टफनेस 2.0 का, ये टफनेस बढ़ गया सर। हाँ। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि थर्ड में भी टफनेस बढ़ेगा ही, घटने का सवाल कम है। बिल्कुल, क्योंकि कट ऑफ तो सर ये करना है सर, बैरियर को करना है सर, करना है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि अन्य इसमें डोमिसाइल है नहीं, ठीक है, ये पूरे भारत के लोग इसमें भर रहे हैं। जैसे कि TRE 2.0 में ही हरियाणा, पंजाब, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर इधर आसपास बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है, तो बहुत सारे हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोग या फिर उन ट्राइबल राज्यों के भी लोग आके इसमें दिए, और उनका रिजल्ट हुआ है सर? बिल्कुल हुआ है। मतलब कितना % मान के चलें सर? देखिए, अब जैसा सरकारी एती है तो उसमें 85% तो बिहार के लोग हुए हैं, 85%। 15% जो है ये लगता है कि अदरवाइज माने उसी के आसपास है, 15% के आसपास। हालांकि उन लोगों को शामिल करने से एक अच्छा मैसेज ये गया है कि जैसे बिहार के लोग हैं, बिहार के लोगों के प्रति जो अन्य राज्यों के लोगों में एक भ्रांति रहती है कि ऐसे होते वैसे होते हैं,
तो बिहार खुले दिल से सबको स्वीकार करता है, बिहार तो गले लगाता है। गले लगाता है ठीक सर। है। देखिए बिहार ऐसा राज्य है कि आप भले दूसरे राज्य को आप मतलब कि दूसरे में जाएं तो आपको वहाँ पे बहिष्कार मिल सकता है, लेकिन आप मेरे यहाँ आएंगे तो हम दिल खोल कर स्वागत करेंगे, गला लग के स्वागत करेंगे। इसी का उदाहरण बिहार में नीतीश सरकार ने दी है सर। दूसरा चीज क्या है कि उन लोगों से आने से ये क्या है कि एजुकेशन माने शिक्षा के थी वो थोड़ा सा शिक्षा जो है इंक्लूसिव हो गई है। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि अलग अलग पृष्ठभूमि के छात्र अलग अलग जगहों से आते हैं और जो है वो सब कोई कंबाइंड एफर्ट लगाता है, तो जो शिक्षा की स्थिति कुछ दिनों पहले तक बिहार में थी वो जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छी हो इनहैंस होगी सर। बिल्कुल, और उसकी उत्पादकता और गुणात्मकता बढ़ जाएगी सर, क्योंकि वो अलग अपना दिमाग लेके आएंगे, अपना एफर्ट लगाएंगे, अलग एफर्ट लगाएंगे, इंक्लूसिव हो जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे जब दिमाग वहां पे लगेगा, बहुत सारा एथी होगा, तो जाहिर सी बात है कि बढ़ेगा ये। क्योंकि जैसे आप जानते होंगे तो बाहर में जाते होंगे, दिल्ली जाते हैं बिहार से, तो कहते हैं भाई ये बिहार बोर्ड से हैं, लेकिन अब बिहार बोर्ड में भी जो टीचर हैं वो बाहर के अदर स्टेट से भी बिलोंग करेंगे, उसका आपको प्लस पॉइंट मिलेगा। बिल्कुल, तो इसमें क्या है कि इन सब चीज़ों से जो है अब थोड़ा सा ये है कि बहुत सारे छात्र चाहे विद्यार्थी बिहार के भी वंचित रह गए जो इसमें आ सकते थे, चाहे आना चाहिए था, तो वो बिल्कुल हताश ना हो, मौका उनके सामने है और उस मौके को कैपिटलाइज भुनाने के लिए वो अपना एफर्ट लगाएं, अपना एफर्ट लगाएं। बिल्कुल, ये अब कहने से व्यक्ति करने से काम नहीं चलेगा कि डोमिसाइल नीति नहीं है, फिर बाहर के लोगों को सरकार नौकरी दे रही है, तो ये वो तो ज़्यादा नहीं है सर, 15% के अप्रॉक्स मान के चलिए, वो अब बीती बात हो गई सर। तो इसलिए जो है आप नए सिरे से अपना तन्मयता से, पूरी तत्परता से जो है डिटर्मिनेशन, फिर उसके बाद जो है डिटर्मिनेशन होना चाहिए आपके पास। ठीक है, इसके अलावा किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन, डिस्पर्सन, डाइवर्जन नहीं होना चाहिए, डिवोटेड होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए। आप जो है बिहार सरकार का या जो बीपीएससी की TRE 3.0 छोड़िए, अब भारत यानी दुनिया का कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं, जैसा कि मेरा मानना है। सही बात है सर, कहीं मतलब कि मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए, मेहनत ही एकमात्र विकल्प है, और वो करते हैं तो कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी, ना मिलने की कोई संभावना नहीं है। तो सर अब और कुछ सर बताना चाहेंगे? बताने का तो जो बताना था सर ओवरऑल पूरा हो गया। हाँ, सर पूरा हो गया। तो अपना जो है जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, वो अपनी पूरी जो है लास्ट मिनट जो है लास्ट मिनट के कैसे करें सर? हाँ, तो उसमें जो है आप लास्ट अति में नया ना पढ़ेंगे, नया बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, जो पुराना पढ़े हैं उसी को जो है रिवाइज करेंगे। 5 किताब पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है कि एक ही किताब को 5 बार पढ़ें। 5 बार पढ़ें सर। अगर जैसे अगर सेट प्रैक्टिस करते हैं तो 2 घंटा में तो कंप्लीट हो गया सर। तो और कैसे बांटे सर अपना समय को, रूटीन कैसे बनाए सर, एक बेसिक रूटीन? उसमें ज़्यादा अपना समय रखें जो है जो उनका सब्जेक्ट है सर। ठीक है, सब्जेक्ट पे रखें, और उसके बाद बाकी के जो समय है उसको रखें जीएस पे सर। हाँ, क्योंकि सब्जेक्ट में जो है 80 मार्क्स का है, तो उसमें सब्जेक्ट में तो कंफर्टेबल होंगे ही, तैयारी भी है उनकी। तो इसके अलावा जीएस क्या करेगा कि उन्हें मेरिट में रख देगा और उसके अलावा उनका रैंक निर्धारित करेगा। जीएस जो है रैंक निर्धारित करेगी सर आपकी, और जीएस ही उनको या तो इन करा सकता है या आउट करा सकता है। जीएस का अपने अपने सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट सारे लोग बनाते हैं कंफर्ट होते हैं, जाहिर सी बात है। हाँ, क्योंकि पढ़ाई की है सर अपने सब्जेक्ट में, तो उसमें जो है वो ऑलरेडी सब माने ज्यादा टफ कंपटीशन होगा जीएस का, तो जीएस को तो हल्के में लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो जीएस के लिए कितना टाइम निकालें, अगर पर डे के हिसाब से माने सर तो कितना टाइम निकालें जीएस के लिए सर? जीएस के लिए अब जैसे अपना आपका सब्जेक्ट है, मैंने बोला 6 घंटा, ठीक है, 6 घंटा बोला, ये सिर्फ किस चीज के लिए 6 घंटा, ये टेस्ट सीरीज छोड़ के अगर 4 घंटा आप अपने पेपर पे निकालते हैं तो कम से कम 2 घंटा जीएस पे दें आप समय, और बाकी का जो 2 घंटा है वो टेस्ट सीरीज बनाएं। तो इस तरह से आप रूटीन फॉलो करें, और उम्मीद करते हैं कि आपका रिजल्ट हो जाए, और रिजल्ट हो जाए तो कमेंट करके वीडियो में ज़रूर बताएं कि मेरा रिजल्ट हो गया। क्योंकि सर के हमारे साथ जो सर जुड़े हुए थे पहले बता चुके हैं कि TRE 2 में 3 रैंक था, काफ़ी अच्छा अनुभव शेयर किए हैं आपके साथ, और आप सभी से अब हम इजाज़त चाहेंगे और सर से भी इजाज़त चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और हमारा कोशिश रहेगी कि अगले बार फिर एक नए वीडियो में एक नए अंदाज में आपके सामने आए।
तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक एंड शेयर प्लीज।